हाय स्पाइडर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का आइडिया चुराया है तो क्या आप यकीन करोगे? जब आप फेसबुक यूज करते हो तो आपको ये भी पता नहीं होता है कि मार्क ज़करबर्ग आपका लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, आपको क्या पसंद है, सब कुछ देख सकता है। यहाँ तक कि लोग उन्हें एलियन बुलाते हैं। हम लोगों ने एलियंस और रेप्टिलियंस के ऊपर वीडियो बनाई रखी है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो हमारे पेज पे। 12 साल की एज में ऐप बनाने से लेकर 23 साल की उम्र में बिलियनियर बनने की जर्नी। हम आज आपको फेसबुक के डार्क सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता है। 4 फेब 2004 में मार्क और उनके रूममेट्स एडवर्ड, सेवरिन और डेस्टिन ने लॉन्च किया फेसबुक, जो सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स यूज करते थे। धीरे धीरे फेसबुक स्टैनफोर्ड, कोलंबिया बिजनेस स्कूल और येल में भी फैल गया। फेसबुक बनाने से पहले मार्क ने एक ऐसा ऐप बनाया था जो आपके मूड पर म्यूजिक चेंज कर सकता था, जिसका नाम था साइनैप्स म्यूजिक प्लेयर। मार्क जब हायर स्टडीज हार्वर्ड में कर रहे थे, वहाँ पे एक दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं। वो ठहरे जीनियस कोडिंग करने वाले और वो लड़की इधर उधर की बातें कर रही थी, जैसे तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, और मार्क उनके साथ कोडिंग की बातें करने लगे। फिर वो लड़की गुस्सा होकर चले गई और ये बात मार्क के ईगो पे लग गई। वो भागते भागते रूम गए और कोडिंग करने लगे और कुछ ही घंटों में उन्होंने फेस मास्क ऐप बना दिया, जिसमें उन्होंने हार्वर्ड की सारी लड़कियों की फोटो उस साइट पर अपलोड कर दी और बाकियों से हॉट और नॉट रेट करने को कहा। ये कुछ ही घंटों में पूरे हार्वर्ड में फैल गया था। वहाँ के स्टूडेंट्स को इसे यूज करके मजा आने लगा। यहाँ से मार्क को फेसबुक का आइडिया आया और उसने फेसबुक बनाया। यह है वो कहानी जो सबको पता है और मार्क ने भी सोशल मीडिया पर यह कहानी शेयर कर रखी है, पर ये पूरा सच नहीं है। रियलिटी है कि फेस मैश ऐप बनाने के बाद मार्क ने एक ऐसा ऐप बनाने का सोचा जहाँ पर स्टूडेंट्स एक दूसरे की फोटोज देख सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सोशलाइज एक दूसरे से कर सकते हैं। पर वो कंफ्यूज थे कि वो ये करेंगे कैसे। उस वक्त तक मार्क अपने यूनिवर्सिटी में फेमस हो चुका था फेस मास्क ऐप की वजह से। उसके सीनियर्स टेलर और कैमरन विंकलवोस एक ऐप पे काम कर रहे थे जिसका नाम था कनेक्ट यू, और उन्हें लगा मार्क एक सही पर्सन है जो कनेक्ट यू को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। पर मार्क ज़करबर्ग ने कनेक्ट यू को अच्छे से स्टडी कर लिया था और टेलर कैमरन से जुड़ने की बजाय उसने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप बना लिया। कैमरन और टेलर ने इस दौरान बहुत बार मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मार्क उन्हें इग्नोर करता गया, बहुत सारे बहाने बनाकर। कभी उनके ईमेल्स इग्नोर करता तो कभी फैमिली से मिलने का बहाना बनाकर उन्हें उल्लू बनाता। टेलर और कैमरन को फेसबुक के बारे में तब पता चला जब उनके फ्रेंड्स लैपटॉप में फेसबुक चला रहे थे। उन्होंने उसी वक्त अपने लॉयर के साथ मिलकर मार्क ज़करबर्ग पे केस फाइल कर दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि मार्क ज़करबर्ग ने उनका आइडिया चुराया है और उनको चीट किया है। फिर मार्क ने उन्हें फेसबुक के 1.2 मिलियन शेयर और 20 मिलियन कैश देकर ये केस बंद करवा दिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फेसबुक इतना एडिक्टिव क्यों है? क्यों इस जनरेशन के सभी लोग घंटों फेसबुक में बिताते हैं? फेसबुक के एक्स एम्प्लॉयज ये क्लेम करते हैं कि फेसबुक को जानबूझ के एडिक्टिव डिजाइन किया गया ताकि लोग इस पे घंटों बिताएं। हमारे माइंड को फेसबुक अपने झांसे में रखता है और ये समझाता है कि हमारे पोस्ट में जितने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे हम उतने ही ज्यादा स्मार्ट और फेमस हैं। और जब भी हमें लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो हमारे ब्रेन में हमें डोपामिन रिलीज होता है जो हमें खुशी देता है और हम सब एक लूप में फंस जाते हैं। ऐसे ही हर दिन अपना कीमती टाइम सोशल मीडिया पे लोग वेस्ट करते हैं और फेसबुक यूज करते वक्त आपको पता भी नहीं होता कि आप अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपके साथ ये कितने बार हुआ है कि आप कुछ गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो और सेम चीज का ऐड आपको फेसबुक पे भी मिलता है। फेसबुक आपके सारे डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, आपके लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, गैलरीज। वो अपने यूजर्स को डंप कह रहे हैं क्योंकि फेसबुक यूजर्स बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे डिटेल्स फेसबुक के साथ शेयर कर देते हैं। जिस इंसान के साथ दुनिया के बिलियंस ऑफ यूजर्स अपना डेटा शेयर करते हैं, वो आदमी अपने लैपटॉप के भी फ्रंट कैमरा में टेप लगा कर रखता है क्योंकि उसे डर है कहीं उसकी प्राइवेसी ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और इस टेक्नोलॉजी के एरा में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम से सोशल मीडिया पे वही डिटेल्स डालिए जो कि नेसेसरी है ताकि आप और आपकी डिटेल सेफ और सिक्योर रहे।
Well, the Facebook that exists today is not the Facebook that we founded in 2004. This comes after news that the firm gained access to data from more than 50 million Facebook users. फेसबुक पे एक ये भी एलिगेशन है कि वो चुपचाप आपकी हर कॉन्वर्सेशन को सुनता है और आपने देखा होगा कि जो आप बात करते हो उन्हीं बातों से रिलेटेड एड्स भी आपको फेसबुक पे दिखते हैं। मतलब जो भी बातें आप किसी से भी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट कितनी भी प्राइवेट हो, उसे कोई और भी सुन रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं थी और इसका कोई जेन्युइन प्रूफ भी नहीं है, पर एक इंसान ने YouTube पर एक वीडियो डाला था जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। उसने 24 घंटों तक अपने आसपास लोगों से सिर्फ कैट फूड के बारे में ही बात की। शॉकिंग बात यह है कि उस इंसान के पास कभी कैट थी ही नहीं और ना ही उसने ऑनलाइन कभी कैट के बारे में सर्च किया था। लेकिन जब उसने फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो सबसे पहला एड कैट फूड के बारे में ही था। इसका मतलब उसके फोन के माइक्रोफोन की मदद से फेसबुक सब कुछ सुन रहा था। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या नहीं ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक के हेड रॉब गोल्डमैन ने बताया कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। फेसबुक के लिए काम करने वाले एक फॉर्मर जर्नलिस्ट ने ये बताया कि मार्क ज़करबर्ग की टीम जानबूझकर पब्लिक को कंट्रोवर्शियल और कंजर्वेटिव न्यूज से दूर रखती है। इस टॉपिक पर कोई भी न्यूज या पोस्ट होती है तो उसे हटा दिया जाता है या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इन सब को हटाकर रैंडम न्यूज ट्रेंडिंग पे डाल दी जाती है, यानी कि ये पूरा न्यूज सेक्शन फेसबुक ही कंट्रोल करता है। जर्नलिस्ट ने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फेसबुक अपने यूजर्स को ह्यूमंस की तरह नहीं बल्कि रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं। अगली डार्क रियलिटी सुनने के बाद तो आप कोई भी वीडियो फेसबुक पे अपलोड करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि फेसबुक पर शेयर किया गया कोई भी वीडियो कभी भी डिलीट नहीं होता। पर फिर डिलीट फीचर का क्या मतलब है? फेसबुक से रिलेटेड सबसे बड़ी रियलिटी तब सामने आई जब कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी ने लाखों फेसबुक यूजर्स के डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको पॉलिटिकल एजेंट्स को बेच दिया। इसके बाद ये सामने आया कि फेसबुक अपने आर्काइव्ड में वो सारी वीडियोस को कलेक्ट करके रखता है जो हम हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। यानी कि फेसबुक ये सारी वीडियोस को अपने पास रखता है और जब चाहे रिस्टोर कर सकता है। फेसबुक ने इस बात से खुद अग्री किया, उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि ये एक अनइंटेंशनल गलती थी। पर जब तक वो ये पब्लिक स्टेटमेंट देते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है कि जब भी मैं किसी भी चीज का जिक्र करती हूँ, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो सबसे पहले उसी चीज का ऐड आता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या फिर ऐसा होता है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. When we heard back from Cambridge Analytica that they had told us that they weren't using the data and had deleted it, we considered it a closed case.